हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो थर्ड हमारा देखिए क्या है कि रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हो। मतलब युग्म, बच्चों युग्म का मतलब होता है कि ये एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा, जैसे ये तिल्ली और ये तिल्ली एक पेयर बन गया ना, तो एक युग्म इसी को बोला जाता है। ठीक है, और क्रमागत भी इसी को बोलते हैं। जैसे ये इसके बाद ये आ रहा है तो ये क्रमागत हो गया। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, फिर ये वाला कोण बन रहा है, फिर ये वाला कोण बन रहा है, इसको हम क्रमागत बोलते हैं। कि मतलब क्रमागत बोलते हैं कि एक लाइन से कोण बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा जो ये क्वेश्चन दिया गया कि निम्न सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। जो हमें ये क्वेश्चन नीचे और हमें 3 पॉइंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। पहले इस सारणी को भरना है हमें, फिर हमें इसको क्या करना है, सारणी की हेल्प से सारणी को पहले भरना है और फिर इस तीनों के क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, आंसर देने मतलब। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चों मैंने पहिया नहीं बनाया। देखो मैं यहाँ पे पहिया भी बनाना पड़ेगा। ये हमारा पहिया है, समझ लीजिए। ठीक है, तो जो पहला पहिया है वो उसमें हमारी ये 4 तीलियां हैं। ठीक है बच्चों, जो पहला पहिया है उसमें हमारी ये 4 तीलियां हैं, और दूसरे वाले में हमारी 6 हैं। एक दो तीन चार पाँच 6, ठीक है, और दूसरे वाले में और इसके बाद हमारी 8 तीलियां हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रहमान नाम का जो बच्चा है ना, वो तिलियों से एक पहिया बनाता है। ठीक है, तो पहियों के जो बीच में जो ये कोण बनेगा ना, जो ये इन दोनों तिलियों के बीच में जो ये कोण बनेगा वो चारों तरफ बराबर बनेगा। जैसे 4 तिलियों से जो पहिया बनाता है, तो 4 तिलियों के जो बीच में कोण बन रहा है बच्चों, वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। मतलब हर तिल्ली के बीच में, हर 2 तिल्लियों के बीच में वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर रहमान 6 तिल्लियों का ये प्रयोग करता है पहिया बनाने के लिए, तो 6 तिल्लियों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनेगा। इन दोनों तिल्लियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। तो वो 60 डिग्री का कोण इन दोनों तिल्लियों के बीच में भी बनेगा, इन दोनों तिल्लियों के बीच में भी बनेगा, इन दोनों तिल्लियों के भी बीच में बनेगा, इन दोनों के भी और इन दोनों के भी। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर हमें ये खाली दे दिया गया है, इसे हमें भरना है। अब क्वेश्चन है कि अगर तिलियों की संख्या 8 है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दो तिलियों के बीच में, हमारा क्वेश्चन ये है। तो चलिए बच्चों हम ना इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये हमारा सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम अनुपात में है। तो बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, तिलियों की संख्या 4 है, तो तिलियों के बीच में, दो तिलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर तिलियों की संख्या 6 हो गई है तो दो तिलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो तिलियों की संख्या बढ़ रही है, तो जो बनने वाले हमारे कोण है, दो तिलियों के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो घट रहे हैं, है ना, घट रहा है। देखिए यहाँ 90 से 60 हो गया। तिल्लियों की संख्या 4 थी तो 90 डिग्री का कोण बना। तिल्लियों की संख्या 6 हुई, मतलब तिल्लियां बढ़ी, तो यहाँ पे जो हमारा कोण है वो 60 हो गया, मतलब कम हो गया, 90 से कम हो गया। तो बच्चों ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। तो यहाँ पे x हमारा बढ़ रहा है, 4 6 8, x हमारा बढ़ रहा है, तो y क्या हो रहा है, y हमारा घट रहा है, 90 से 60 हो गया, है ना, 90 से 60 हो गया। तो ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिलोम अनुपात में पता है आपको कि x और y का जो गुणनफल होता है वो इन सब के बराबर होता है। ठीक है, x और y का गुणनफल होता है जो वो किसके बराबर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो देखिए 4 बटा पहले हमने इसको x मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम 4 गुणा 90। ठीक है, 4 गुणा 90 x बटा y हो गया ना, x और y का गुणनफल हमारा इस दोनों के बराबर होगा।
तो 4 गुणा 90 बराबर में 8 गुणा एक्स, 8 गुणा में एक्स, हमने एक्स माना, इसको एक्स लिख लिया। अब देखिए एक्स को हम यहीं रहने देंगे, 8 को इधर लेके आएंगे, तो 8 सॉरी यहाँ पे आएगा 4 गुणा में 90 बटे में 8, ठीक है, और बराबर में एक्स हमारा यहीं रह जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 से ये कट जाएगा बच्चों, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पे हमारा 45 आ गया है और कुछ नहीं बच रहा। तो यहाँ पे 45 आ गया हमारा, बराबर में एक्स। तो एक्स हमारा कितना है, 45 डिग्री आ गया। तो जो हमारा जो एक्स की वैल्यू आई है कितनी आई है, 45 डिग्री आई है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम आगे भी करेंगे। देखिए अगर तिलियों की संख्या 10 है तो हमारा जो दो तिलियों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा ये निकालना है। तो इसको हम y मान लेते हैं। अब इन दोनों के गुणनखंड के गुणनफल के बराबर होगा इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं 4 गुणा में 90 बराबर में 10 गुणा में y, 10 गुणा में y, 4 गुणा में 90 बटे में 10 को इधर लेके आएंगे बच्चों और y को हम यहीं रहने देंगे। अब हम 10 बेटा 10 धान 8 के बाद 10 ही है। 1 मिनट 2 मिनट बुक में चेक कर लेती हूँ। 8 के बाद 10 है 12, ठीक है। फिर देखिए 10 एकम 10, 10 निम 90, ठीक है। 10 के फाड़े से ये कट गया, 10 निम 90 हो गया बच्चों। तो 4 निम 36, 4 निम 36, 36 डिग्री हो जाएगा हमारा। y हमारा कितना है 36। तो हमारा y जो है वो 36, y का जो मान है 36 डिग्री आ गया। जो तो बच्चों यहाँ पे तिलियों की संख्या अगर 10 है तो दो कोणों के बीच में जो दो तिलियों के बीच में दो तिलियों के बीच में जो हमारा कोण बनेगा वो 36 डिग्री का बनेगा, ठीक है। दो तिलियों के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा 36 डिग्री का बनेगा अगर तिलियां 10 है तो। इसी तरीके से हम 12 तिलियों का भी निकालेंगे। अगर तिलियों की संख्या 12 है तो हमें देखना है कि दो तिलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों इसको हम z मान लेते हैं, x इसको माना y, इसको z मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब 4 गुणा में 90 बराबर में 12 गुणा में z, ठीक है। अगर आप एक को समझ लेते हो तो और सारे आप कर लोगे आगे। तो 4 गुणा में 90 बटे में 12, यहाँ पे बराबर में z को हम ही रहने देंगे क्योंकि हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 4 गुणा में 90 बटे में ये हमारा 12 इधर आ जाएगा, ये हमारा गलत हो गया बच्चों, ठीक है, बराबर में z। देखिए 4 के टेबल से हम इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12। 3 के टेबल से हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9 और ये 0 उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 30 आ गया। तो z का मान हमारा 30 आ गया। तो बच्चों जो हमारे ये 30 आ गया किसकी वैल्यू आई है, z की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। z का मान हमारा कितना आया है, 30 डिग्री आया है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये भी आ गया। अगर तिलियों की संख्या 12 है तो दो तिलियों के बीच में जो कोण बनेगा वो 30-30 डिग्री का बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारी ये सारणी कंप्लीट हुई। आगे अब हम क्वेश्चन जो हमें 3 पॉइंट और दे रखे हैं वो करते हैं बच्चों। देखिए आगे भी क्वेश्चन है कि क्या तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो बच्चों ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर ना जो हमारा ये बन रहा है, जो हमारी सारणी है, ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में ही है क्योंकि हमारा x बढ़ रहा है तो y हमारा घट रहा है। तिलियों की संख्या अगर बढ़ती जा रही है तो जो हमारे दो तिलियों के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो हमारे कम होते जा रहे हैं। जैसे तिलियां बढ़ रही हैं तो कोण कम हो रहा है, 90 से 60, 60 से 45, 45 से 36, मतलब कोण हमारा कम होता जा रहा है तिलियों की संख्या बढ़ने पे। तो ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिलोम समानुपात में है तो यस, तो हम लिख देंगे हाँ। तो पहले का आंसर होगा हाँ, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए क्या है कि 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण प्रकलित कीजिए। तो 15 तिलियों वाले बोला है बच्चों कि अगर 15 तिलियां हैं तो उसका हमें कोण बताना है। तो देखिए इसी में एक हम और आगे बढ़ा लेते हैं और तिलियां जो है अपनी 15 कर देते हैं, ठीक है। तो 15 तिलियां कर देते हैं। तो अब हमें इसका कोण बताना है कि कितने
दो तिलियों के दो तिलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बच्चों इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 4 गुणा में 90 बराबर में 15 गुणा में ए। तो 4 गुणा में 90 बटे में 15 को हम इधर लेके आएंगे, एक को यहीं रहने देंगे। 15 कम 15, 15 से 45, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौके 60, 15 पीछे 75, 15 छिक्के 90, 15 छिक 90 हो गया, ठीक है बच्चों। सॉरी यहाँ पे मैं 9 लिख रही हूँ, 15 छिक 90, 15 के पहाड़े में 6 बार में 90 आता है। अब हम 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 4 6 कितना होता है हमारा? 24 होता है। तो ए का मान हमारा कितना आ गया? 24 डिग्री आ गया। ये हमारा कितना आया है? 24 डिग्री आया है। तो हम यहाँ पे सेकंड का आंसर लिख देंगे 24 डिग्री। दो तिलियों के बीच में, अगर हमारी तिलियां 15 हैं तो दो तिलियों के बीच में जो हमारा कोण बनेगा वो 24 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तीसरा जो हमारा है, यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तिलियों की संख्या कितनी होगी? हमें बच्चों यहाँ पे कोण दे दिया है, अब यहाँ पे हमें तिलियों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कोण दे दिया है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पे कोण लिख लेते हैं कि अगर 40 डिग्री का कोण है, ठीक है, तिलियों के बीच में अगर 40 डिग्री का कोण बन रहा है दो तिलियों के बीच में, तो हमें तिलियों की संख्या निकालनी कि तिलियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। ये हमारा थर्ड वाला है, ठीक है, मैं यहाँ कर रही हूँ। देखिए अगर 4 गुणा में 90 इसके गुणनफल के बराबर होगा ये, ठीक है। तो हम इसको बच्चों बी मान लेते हैं। तो देखिए बी गुणा में 40 लिख दिया मैंने। अब 4 गुणा में 90 बटे में 40 को मैं इधर लेके आऊंगी और बी हमारा यही रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको काटती हूँ। पहले तो बच्चों 0 से 0 कट गया और 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 9, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ 9 बच रहा है। तो जो बी की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 9 डिग्री आ रही है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी डिग्री नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमने तिलियों की संख्या निकाली है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये 9 आ रहा है। तो जो हमारी अगर दो तिलियों के बीच में 40 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, दो तिलियों के बीच में अगर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब कि हमारा वहाँ पे 9 तिलियाँ हैं, हमारी वहाँ पर 9 तिलियाँ हैं। अगर हम 9 तिलियों का यूज़ करते हैं तो दो तिलियों के बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों इस प्रकार से इनको हम करेंगे। यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, 9 तिलियाँ, तीसरे का आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।